आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने आखिर तलाश लिया बलि का बकरा। अधिकारी चारू मित्तल को स्थानांतरित कर भेजा गया मूल विभाग में। एलिवेटेड रोड पर दराना शुरू। और आखिर अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने वालों ने एक कमजोर कड़ी तलाशी ली। RSRDC की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम देख रही चारू मित्तल के रूप में उनको अब स्थानांतरित कर मूल विभाग में भेज दिया गया है। चलती जांच में अधिकारी के स्थानांतरण का मतलब उसी तरह होता है जैसे किसी पुलिस वाले को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, सारे अधिकार छीनकर। मित्रों, मोहतरमा चारू मित्तल साहिबा को एलिवेटेड रोड में बढ़ती गई कथित अनियमितताओं को लेकर लाइन हाजिर किया गया है या किसी और कारण से, यह जांच के बाद पता चलेगा। उनका कितना हिस्सा दोषी है यह तो किसी उच्च स्तरीय जांच में ही पता लग सकेगा, लेकिन फिलहाल उनको प्रथम दृष्टया स्थानांतरित कर दिया गया है। यहाँ बता दूं कि कुछ दिनों पहले बारिश के दौरान एलिवेटेड रोड की एक भुजा में भारी खड्डा हो गया था। पुल के धंसने जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, सड़क पर दरारें आ गई थी। अदालत में पहुंची एक जनहित याचिका के तहत कुछ दिनों के लिए पूरे एलिवेटेड रोड पर आवाजाही बंद कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने प्रशासन से एक शपथ पत्र मांगा था। इसमें पुल की पुख्तगी का प्रमाण पत्र देना था, साथ ही आवाजाही से कोई जान माल की हानि नहीं होने की भी शपथ मांगी गई थी। उस समय जिला प्रशासन के सामने यह चुनौती थी कि बलि का बकरा किसे बनाया जाए। न चाहते हुए भी इस मामले में चारू मित्तल का शपथ पत्र अदालत भिजवा दिया गया। बाद में उच्च स्तरीय जांच समिति अजमेर आई और उसने रिपोर्ट प्रशासन के पक्ष में नहीं दी। MNIT की रिपोर्ट भी स्मार्ट सिटी के योजनाकारों के खिलाफ थी। उसमें भी एलिवेटेड रोड में हुए घपलों की बात कही गई थी। हाँ, वही रिपोर्ट जो मेरे सपने में आ गई थी और मैंने जिस रूप में ब्लॉग के रूप में प्रस्तुत भी कर दिया था। रिपोर्ट लगभग वही थी। उच्च स्तरीय समिति ने भी ऐसी ही रिपोर्ट पेश की जिसका नतीजा किसी न किसी अधिकारी पर गाज गिरना तय था, सो चारू मित्तल पर गिर गई। यहाँ आपको जानकारी दे दूं कि एलिवेटेड रोड जिस पुल पर बनी है, भले ही प्रशासन ने उसके पुख्ता होने का शपथ पत्र अदालत में दे दिया है, मगर सच यह है कि पुल में भी जगह जगह दरारें आना शुरू हो गई हैं। सबूत के तौर पर फोटोज आप देख सकते हैं, दिखाइए जरा। वैसे तो उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट पर सरकार जैसा चाहेगी फैसला लेगी, मगर मेरा तो मानना है कि सरकार को दोषी अधिकारियों और ठेकेदार कंपनियों के विरुद्ध जो कार्रवाई करनी करे, मगर इस अदरजूल पुल को गिरा देना चाहिए। यदि यह पुल अब टाल दिया गया तो कुछ समय बाद खुद अपने आप गिर जाएगा और हो सकता है तब भारी जान माल की हानि हो। यहाँ आपको बता दूं कि मैंने जानबूझकर ब्लॉग में पुल का नाम राम सेतु नहीं लिखा है, क्योंकि यह सुग्रीव, हनुमान और स्वयं भगवान राम का अपमान होगा। धन्यवाद, आज इतना ही।